और सब आके बार बार मेरा दीवार तोड़ रहा है, मेरे घर पे चढ़ रहा है, लेकिन प्रशासन द्वारा हमें ही गलत ठहरा दिया जाता है कि भूमाफिया। मेरे पास ओरिजिनल पेपर है। नालंदा के तूफानगंज गांव में भूमि विवाद को लेकर एक व्यक्ति पर जानलेवा हमला किया गया। पीड़िता का आरोप है कि पड़ोसी रंजू कुमार उसकी जमीन पर जबरन कब्जा करने की कोशिश कर रहा है और वह अस्पताल में भर्ती है। पीड़िता ने प्रशासन पर आरोप लगाया है वे विपक्षी पार्टी के पक्ष में हैं और कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। मुख्य आरोपी रंजू कुमार अभी भी फरार हैं। वहीं थाना अध्यक्ष शैलेश झा ने कहा कि मामले का जांच की जा रही है। एक पक्ष के लोग गलत आरोप लगा रहे हैं जो बेबुनियाद है। गांव तूफानगंज के सदानंद जी से हम जमीन लिए हैं 4.5 डेसिमल के आसपास, और वहाँ का एक बगल में उसका प्लॉट दूसर है। मेरा प्लॉट 321 है और उसका प्लॉट दूसर है। वो बगल वाले रंजू कुमार पिता अशोक प्रसाद वो चाहते हैं कि मेरा ज़मीन को आधा कट्ठा से ज़्यादा हड़प ले। वो ज़बरदस्ती कहते हैं कि तुम्हारा ज़मीन वहाँ से है। तो हम सरकारी अमीन को लाके नापी करवाए हैं। तो नापी के बाद भी हम एक बित्ता छोड़ के ही बाउंड्री वाल करवाए हैं। वो क्या कर रहे हैं कि बार बार हम पहले भी हम पे हमला करवाए थे जान मारने की, तो मेरे सर पे छू के गोली चला गया था, मारा। और दूसरे बार में वो क्या किए कि जो मेरा केस का 177 केस नंबर है 7725, वो 7725 केस नंबर है। उसमें एक लड़का संदीप कुमार जो तूफानगंज गांव का है वो गवाह बना था, तो उसको भी मार के माथा फाड़ दिया। उसको भी आईसीयू में भर्ती है और उसके माँ के साथ भी अभद्र व्यवहार किया गया। जो संटू कुमार, शक्ति कुमार उर्फ संटू, जो कल शाम को 6 बजे के आसपास घर में घुसकर फिर से बोला जा रहा है कि तुम्हारा बेटा ठीक होकर आएगा, फिर से मार देंगे। और मेरी माँ से माफ़ी मांगो, और उनका कपड़ा तपड़ा जैसे तैसे करके ये किया। वो तूफानगंज गांव का गवाह देने वाला लड़का है मेरे तरफ से। इसकी जानकारी आप थाने में दिए थे क्या? थाना से? हाँ, इसका आवेदन और जानकारी बिहार शरीफ थाना में भी दिया गया, भागन बिघा थाना में भी दिया गया, फोटो भी भेजा गया। तो भागन बिघा थाने द्वारा क्या कार्रवाई? थाना प्रभारी बोले कि बिहार शरीफ केस किया जाए, तो बिहार शरीफ में केस हुआ। थाना पर भी और कुछ क्या बोले? कुछ गिरफ्तारी वगैरह भी हुआ? कुछ अभी गिरफ्तारी एक के भी नहीं हुआ। थाना प्रभारी हमेशा मेरे विपक्ष में रहते हैं, रंजू कुमार के ही पक्ष में रहते हैं। वो फिर एक गोली मारने के 2 दिन बाद भी उसी का घर का उसका बड़े चचा का बेटा बाइक सवार 3 लड़का से फिर से मारने का कोशिश किया तूफानगंज में। हम डॉक्टर्स के बाद तूफानगंज गांव गए थे पटना जाने के लिए, तो फिर से बाइक से उसको किसी तरह का खबर मिला, बाइक से मारने का कोशिश किया। तो वो पिस्टल के साथ, बंदूक के साथ पकड़ा गया, ग्रामीण वासियों के द्वारा पकड़ा गया। गली में खींच के रखे हुए थे, लेकिन डर से हम अपने घर में रखे, क्योंकि उसका घर वाला आके वहाँ से खींच के ले जाता, क्योंकि वहाँ मेरा कोई गांव नहीं था। हम प्रशासन को फ़ोन किए हैं कि सर ऐसे ऐसे बात है, प्रशासन आए ले गए, उस पर भी कोई केस मुकदमा अभी तक जारी नहीं हुआ। हम ही को बोला गया कि तू ज़बरदस्ती बंदूक दे दिया, तुम ही पे केस होगा। प्रशासन उल्टा आप पे आरोप? हाँ, हम ही पे आरोपी लगा, और बाल मुकुंद डॉक्टर के यहाँ से फिर से उठा के थाना लेके चला गया। प्रशासन द्वारा आपको भू माफिया घोषित किया जा रहा है, इसके क्या वो कुछ प्रूफ दिए हैं आपको कि आप भू माफिया हैं? अरे सर, मेरे पास तो कोई ऐसा आज तक 35 साल उम्र हो गया है, कोई एगो केस नहीं मेरे ऊपर में है। कोई ज़मीन का लिप्टेशन या जबरन किसी का कोई केस मुकदमा नहीं है। फिर भी ज़बरदस्ती हमें भू माफिया देकर मेरे बात को चापा जा रहा है। विपक्षी पार्टी से बार बार पैसा ले या जो भी थाना प्रभारी या प्रशासन एकदम विपक्ष कर रहा है। कम से कम 100 बार हम थाना गए हैं, थाना अध्यक्ष के पास, और वहाँ पे जाकर बार बार बोल रहे हैं कि पैर पकड़ के सर किसी तरह निदान करवा दीजिए सर। वहाँ हम थाने से आ रहे हैं तो उसी रात में हमको गोली मार दिया गया है सर पे। जब आपको गोली लगी तो इस मामले को प्रशासन द्वारा लिया गया कि नहीं, मामले को संज्ञान के रूप में? हम बुला के अभी तक तो जैसे एक उसमें आदमी को अरेस्ट किया गया है, बाकी जो कितने लोगों का नाम है उसमें? उसमें 6 लोगों का नाम है, 7 लोगों का नाम है। कौन कौन है? उसमें रंजू कुमार फर्स्ट जो गोली मारा है
वो अभी तक फ्री घूर रहा है, उसको कोई नहीं उठाते हैं। हम ही से बार बार पूछा जाता है कि कहाँ नौकरी करता है, कहाँ वो रहता है, लोकेशन दो। हम कहाँ से लोकेशन दें? जब बताया जाता है तब बोलते हैं सी टाइप लोकेशन दिखाता है, ही दिखाता है। और गोली लगने के 2 दिन बाद जिसको जिसको नाम था वो भी थाना में जाके घूर के आ रहा है। हम एक बार एसपी सर को आवेदन दिए तो थाना में हमको डांट के, और जो वहाँ का मुंशी उंशी है वो डांट डवार के भागाया थाना प्रभारी कि तुम बहुत तेज बनता है। मतलब आप ही को जमीन को जो है हाँ, जबरन कब्जा किया हुआ, जबरन कब्जा करने की हाँ, कोशिश किया जा रहा है। हाँ, और उसको बार बार आर्मी का जवान बोला जा रहा है, उसका रंजू का छोटा भाई का, जो एयर फोर्स में वो लड़का है। और सब आके बार बार मेरा दीवार तोड़ रहा है, मेरे घर पे चढ़ रहा है। लेकिन प्रशासन द्वारा हमें ही गलत ठहरा दिया जाता है कि भूमाफिया है। 1.5 कट्ठा जमीन में कोई भूमाफिया होता है? जैसे हम लीगल जमीन लिए एकदम कागज से। आपका जमीन अगर है तो आपके पास ओरिजिनल पेपर है? सब ओरिजिनल पेपर है सर, मेरे पास ओरिजिनल पेपर है, सरकारी अमीन से नापी कराया हुआ भी है, ओरिजिनल